हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिन के बाद अपडेट हुआ हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, और पीछे मैं थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरी उम्र 43 ईयर्स की है, मतलब 43 साल का हूँ मैं। और इस बीच में बहुत संघर्ष लाइफ में चल रहा था, और तो अब सब ठीक ठाक है। और कुछ अपनी ही ट्रेड से फुर्सत नहीं मिलती यूट्यूब पर आने के लिए, लेकिन मैं अब से डेली आऊँगा और हर दूसरे दिन मेरी वीडियो आती रहेगी। और इस वीडियो पे जो भी नए बंदे हों, जो भी नए लोग हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, और वीकली चार्ट पे मैं आपको कह रहा हूँ, जब मार्केट वीकली चार्ट पर डाउन आ रही थी और फिर ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से ये संकेत बने हमारे बाय के, कहाँ तक जाएगी ये हमारे पास है एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक, एक फेयर वैल्यू गैप, और साथ के साथ यहाँ पे एक विग भी है, इसमें मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है ये वाला, ठीक है, जिसको टैप किया। चलो इसको मार्क कर देते हैं। अब नीचे बाजार वापस वीकली पे कहाँ तक आएगा? इंटरनल लिक्विडिटी ली तो नीचे फिर इंटरनल लिक्विडिटी लेगी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे है जो बाहर होती है, इंटरनल लिक्विडिटी अंदर होती है। स्विंग हाई और स्विंग लो पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, ये बात मैं बता चुका हूँ प्लेलिस्ट में, वीडियो में। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास ये है, तो मेरे को पता था कि बाज़ार यहाँ से पे जाएगा और यहाँ से फिर आएगा, फिर यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे बड़े प्लेयर के सौदे फुलफिल होते हैं, अप की तरफ या डाउन की तरफ, ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा लो प्राइस पे बाय करना होता है और हाई पे हमेशा सेल करना होता है, हमेशा बड़े प्लेयर को। तो अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ लेके, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बाजार यहाँ पे गया इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया से मार्केट डाउन आई, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और डाउन आई। कहाँ ना था इसको? इस वीकली वाले जोन में। जब इसमें आ गई, अब बाजार यहाँ पे क्या कर रहा है? अब वीकली लिक्विडिटी ली तो डेली पे क्या करेगी मार्केट? डेली पे जाएगी। एक तो ये वॉल्यूम इनबैलेंस है, यहाँ पे गैप है दोनों कैंडल की बॉडी के बीच में। दूसरे साथ के साथ इसके ऊपर की साइड में मेरे पास एक ये जोन भी है, इसे मिटिगेशन जोन भी बोल सकते हो तुम, प्री कैंडल भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस लास्ट वाली बॉडी तक। कैसे? यहाँ से यहाँ तक, और इसको एक पूरी कैंडल ओवरलैप भी कर रही है, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक की। तो ये एक जोन है। अब पहली बार मार्केट ने क्या किया? इसको टैप किया, वापस आई, वॉल्यूम इनबैलेंस को ट्रेड किया, फिर मार्केट इस जोन में आई और ऐसे कंटिन्यू गई। फिर ऊपर इन सब की लिक्विडिटी हैंड की, मार्केट नीचे इन सब की लिक्विडिटी लेने के लिए आई। ये डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। अब मैं ये डायरेक्शन आपको पता लगनी चाहिए कि बाज़ार कहाँ तक जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी नीचे कहाँ तक जाएगा। अगर मैं इसको केवल इस वाली 18 मार्च की कैंडल की बात करूँ तो बाज़ार क्या करने आ रहा है, तो आपको इस जगह दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में एक वॉल्यूम इनबैलेंस बना था, ये वाला, इसको फिल करने आई है, कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो यहाँ पे क्या करने आई? तो इस वाले कैंडल में अगर दिन वाले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। मैं चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए क्या है, इस कैंडल ने तो इस वाले को पॉइंट किया, और इसके बाद ये बाजार गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे क्या था? एक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रेड कैंडल, ये वाली, इसको टैप किया, बाजार ऊपर। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो बाजार ने जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली यहाँ पे, तो बाजार नीचे कहाँ जाएगा? ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए, ये वाली लेने के लिए।
अब यहाँ के बाद बाज़ार ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक्यूमिलेशन फेस है यहाँ पे। मतलब ये समझ लियो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर के सौदे फुलफिल हो रहे हैं। जितना लो पे गए यहाँ पे इतने ही मार्केट में बाई के एंड सौदे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट को कहीं ना कहीं जाना अब की तरफ है यहाँ से। आईसीटी क्या है? इनर सर्किल ट्रेडर। इनर सर्किल ट्रेडर का मतलब क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक सर्किल बहुत बड़ा, फिर एक और सर्किल, फिर एक और सर्किल, फिर एक और सर्किल, फिर एक और सर्किल। मतलब क्या है जिसका सर? इसका मतलब ये है कि भाई सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, सभी सर्किल एक दूसरे से अटैचमेंट है। मिसाल के तौर पे ये बात कहाँ आती है? इसका मतलब ये समझ लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम। हर बात जो मैं बताता हूँ उसका मतलब ये हो गया कि वो सभी टाइम फ्रेम पे वैलिड है। हम किसी एक टाइम फ्रेम पे उस बात को नहीं मानते, सभी टाइम फ्रेम पे। अगर मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ तो लिक्विडिटी सभी टाइम फ्रेम पे आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी देखी, यहाँ पे ये मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ की बात करूँ, और एक्चुअली मैं इसको सारे को साफ़ कर देता हूँ, इसको सारे को साफ़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा जूम करता हूँ चार्ट को, तो सच में बताना, जब मार्केट इस वाली रेंज में ये वाला पॉइंट भी इसको भी ले लिया और 1 घंटे पे इस वाले पीआई ने को भी ले लिया यहाँ पे जो था, अब बाज़ार में कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बाज़ार ने क्या किया, एक रेंज बनाई, ठीक है, ये वाली। इसमें पहले इस वाली रेंज की एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली बाहर की साइड की, ठीक है। अब इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक साइड की ली है मार्केट ने, तो दूसरी साइड जाएगी बाहर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी। अब बाज़ार यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे? फ़िलहाल ये रही, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। बाज़ार यहाँ से अगर कोई बड़ी मतलब ऐसे जाके ऐसे होने के बाद फिर से संभावना है ऊपर जाने की, तो ये क्या है, ये इंटरनल लिक्विडिटी लेगा। जब इंटरनल लेगा तो बाज़ार फिर नीचे कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी बनेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा। तो बाज़ार कहीं ना कहीं इंटरनल टू एक्सटर्नल ये चलता रहता है। मैं आपको ये पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जो वीडियो बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एसएमसी और आईसीटी, ये सब थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब एक ही चीज़ें हैं। मल्टीपल जो टाइम फ्रेम है, मल्टीपल टाइम फ्रेम, आईसीटी का मतलब भी यही है, ठीक। मल्टीपल टाइम फ्रेम एक्चुअली सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर एक बहुत बड़ा सर्किल, और इस सर्किल के अंदर जितने भी, मतलब इसे टाइम समझो, ये बड़ा टाइम है, फिर इसके अंदर एक इधर टाइम है, फिर इसके अंदर एक और सर्किल बना हुआ है, फिर इधर भी एक सर्किल बना हुआ है, फिर इसके अंदर एक और सर्किल बना है। ये सभी सर्किल एक बड़े सर्किल के साथ कनेक्ट होकर चलते हैं, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम कनेक्ट होकर चलते हैं। इसलिए आप किसी भी टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है तो है, ठीक है। अगर ये है फेयर वैल्यू गैप तो है, तो अब ऊपर की साइड पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ली है, लेकिन इस फेस में यहाँ कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। तो बाज़ार जब इंटरनल लिक्विडिटी लेता है तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो बाज़ार ने नीचे इंटरनल लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी नहीं है, तो बाज़ार डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा। समझ में आ गई नहीं?
जैसे इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब इन्हें बोलते हैं बेस कि हमारा व्यू क्या है। मैं यहाँ तक सेलिंग में था, यहाँ से मैं यहाँ पर तक बाइंग में हूँ। समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं जब ये क्लियर हो जाता है, जब मैं यहाँ से सेलिंग में हूँ इस जोन से और यहाँ तक हूँ, तो मैं यहाँ से इस एरिया से मल्टीपल टाइम फ्रेम मैं इसको यहाँ से मैं सेलिंग की तरफ आ रहा हूँ, तो कहाँ तक आऊँगा। अब इसके नीचे इस डेली टाइम फ्रेम पे इंटरनल लिक्विडिटी देखूँगा, कहाँ है मेरे पास, ये रही सब। यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस भी है, कहाँ है साहब, ये रहा साहब, बॉडी टू बॉडी गैप, ये रहा वॉल्यूम इनबैलेंस। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये रहा साहब ये। अब ये भी टैप हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मतलब समझो, पहले वीकली टैप हुआ, वीकली से नीचे मार्केट आ रही, तो इस वाले एरिया में डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ कुछ नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका, ठीक है ये वाला। अब ये लिया मार्केट ने, अब ऊपर जा रही है, तो इस वाले लैग में देखो कहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को लेने के लिए बाज़ार जाएगा। कहाँ है देखो, इस एफएचजी तक जब बाज़ार जाएगा, इस एफएचजी तक बाज़ार जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पहली दूसरी तीसरी कैंडल, ठीक है, ये वॉल्यूम इनबैलेंस भी है, एफएचजी भी है, और ठीक ये ग्रीन कैंडल पूरा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे टैप हुआ, पहला टैपिंग हुआ, दूसरा इसकी लिक्विडिटी लेने गई। ये जो रेंज बनाई, कौन सी रेंज बता रहा हूँ, बाज़ार ने ये जो रेंज बनाई है ना, इस रेंज में इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की। अब मेरे जो बायर्स थे वो कम से कम यहाँ तक थे, इस वॉल्यूम इनबैलेंस तक, लेकिन मार्केट में यहाँ के रुकने के बाद अगले दिन बहुत सारा गैप डाउन खुला और मार्केट सीधी डाउन। जब यहाँ खुली तो 100% मार्केट अब इसकी लिक्विडिटी लेने जाना था, इस वाले पॉइंट की। समझ में आ रही? क्योंकि हमें इसकी लिक्विडिटी के साथ साथ इस फेयर वैल्यू, इस पे वीकली एफएचजी पे आना था, यहाँ से टैप करके। इस तरह हम बेस निकालते हैं वीकली डेली, ठीक है, तो उससे डायरेक्शन क्लियर होती है कि हमारे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, नीचे कहाँ तक जाना है। समझ में आ गई बात। अब ट्रेड कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है ट्रेड करने का। क्या तरीका है? बिल्कुल सिंपल वे में ट्रेड कर, मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कैसे, चलो बताता हूँ। सिंपल एंट्री, सिंपल तरीके में एंट्री एग्जिट कैसे करता हूँ मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। मतलब तुम सारी चीज़ें छोड़ दो मेरे भाई, बस एक बात ध्यान रखना, अगर हम डाउन आ रहे थे तो स्विंग हाई प्रोटेक्टेड थे, और जब किसी जोन से हम जा रहे हैं वापस तो ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। अब ये वाले प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ये वाले कटते रहेंगे, ठीक है, ये कटते रहेंगे, ठीक है, बाज़ार में ये वाले सेफ रहेंगे। बस ये बात बड़ी सिंपल सी है, साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, कम ट्रेड करो। 1 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आज ही का दिन या आज से पहले, चलो हम देख लेते हैं, कल ही दिन है हमारा, ठीक है जी, यही दिन है। चलो ये मेरे पास है भाई, ये मेरे पास चार्ट 1 मिनट का है, 29 मई का, ठीक है, लगभग दिन यहाँ पे क्लोज ही हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची टूल लेता हूँ, इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है, या आप ये सेटिंग सेव कर लो, लीजिए, बस ये वाली सेटिंग आपको रखनी है और कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये वाली चीज़ आ गई। अब इसमें क्या है, मैं इस सेटिंग में सिंपल सा रूल क्या है कि फिबोनाची को अगर हम अप ट्रेंड में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई तक लगाते हैं, ठीक है। तो हम जब तक ट्रेड नहीं करते, जब तक ये मार्केट वापस इस पॉइंट पे नहीं आ जाती। यहाँ पे 3 पॉइंट है, 0.5 का लेवल, 0.61 का लेवल, 0.786 का लेवल। इस एरिया में अगर इस वाले लैग में कोई फेयर वैल्यू गैप
ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम उसको मार्क करते हैं और एंट्री प्लान करके स्टॉप लॉस लगा के ये अपना टारगेट रखते हैं अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में इसका जस्ट उल्टा है। कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब स्विंग लो और स्विंग हाई बनते हैं तो जब बाज़ार यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो हम इस फिबोनाची टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगाते हैं। ध्यान से सुनना। और इस वाले लेग में, ये जो लेग बनाया मैंने मार्केट के चार्ट का, इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक और एफएचजी हमारा रहता है हम उसको मार करते हैं 0.5, 0.61 या 0.786 पे। हम एंट्री यहाँ पे कहीं पे प्लान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस हमें हमेशा 786 के ऊपर ही रखता हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट मेरा ये रहता है। बस सिंपल सा लॉजिक, कुछ ही नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ तो ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देंगे। वेट करना है जब तक मार्केट 0.5 पे ना जाए, इससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अब ये आपका एक स्विंग हाई स्विंग लो छोटे वाला ये भी बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये एंट्री लेके आप ये, क्योंकि मैं 1 मिनट पे हूँ, ध्यान रखना। ये देखो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, 0.786 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट रिवर्स होगी। अच्छा, छोटा टाइम फ्रेम है तो अगर हम देखें रिवर्स कहाँ तक होगी, यहाँ तक। 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो यही है 5 मिनट पे। ठीक है, चलो हम इसको हटाते हैं। अब हमारा जोन केवल ये बचा है, हम यहाँ से एंट्री ही प्लान करेंगे। देखो अब नेक्स्ट दिन हुआ फौरन एंट्री यहीं पे, ऊपर से विग बनी, मार्केट डाउन, हमारे लेवल पूरे फुलफिल काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, एंट्री डाल लेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई 0.786 के ऊपर, और ये हमारा क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट। हमें नहीं पता स्टॉप लॉस होगा या टारगेट जाएगा, क्या होगा। सिंपल रूल है, इसको खींच के थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पे दिखाता हूँ। भाई पूरा 3 गुजार दिया मार्केट में, अपना टारगेट नहीं आया। समझ गया, अपना ये वाला टारगेट नहीं आ पाया। यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ पाया, यहाँ पे भी नहीं आ पाया, यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, अब गिरा, ये अपना टारगेट डन हो गया। 2 ही चीज़ होती हैं, साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ। मार्केट में 2 ही चीज़ें होती हैं, जिस रूल को आप फॉलो कर रहे हो उस रूल पे एंट्री, स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट सेट करो और पढ़ के सो जाओ, कहीं भी जाओ, सेटअप पे मत बैठो। कभी भी बाय सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार। ये जितने स्विंग बन रहे हैं, स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में बन रहे हैं। देखो मार्केट ऊपर से गिरा ऐसे, ठीक है, यहाँ गिरा, ऊपर गया, इसको फुल किया। अब ये छोटे छोटे स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई इसके बीच में बन रहे हैं। कोई वैलिड पॉइंट नहीं है इनका कि हम इनमें आके एंट्री घुसे। हमें पता बस एंट्री और ये टारगेट ख़त्म, बीच में कितने भी घुसे। अब इसी चीज़ को मैं आपको बताऊं, ये सुबह 9, 17, 18, 20, 9, 20 की एंट्री है और हम एग्ज़िट हो रहे कहाँ, 1, सवा बजे भाई, सवा बजे। अब काम करने का तरीका अलग अलग है। ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग करता है, मैं मानता हूँ टाइम डीके बहुत होता है, ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग बेस्ट चीज़ है, ठीक है। हेज के साथ करो, ठीक है, हेज के साथ हमेशा सेफ रहोगे, कभी भी बिना हेज की पोजीशन में बनाओ। दूसरी बात, 20, 30, 50 हज़ार से कुछ नहीं होता, ठीक है। बड़ा फंड अरेंज करो, बड़े फंड पे काम करो तो तुम्हारी साइकोलॉजी अपना आप सही रहेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो तुम हेज के साथ जाओगे। अगर 8 क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो उससे 2-3 स्ट्राइक पॉइंट नीचे 8 क्वांटिटी बाय कर, 8 लॉट से बाय कर लोगे, तो किसी भी तरह का हेज करके सेफ रहते हो, ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा यही है। 10-20 हज़ार से 20-30-50 हज़ार से काम नहीं होता।
बार बार ट्रेड करोगे, सोचोगे यार आज दिन में ही 50,000 पे 20,000 बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से अगर हमें ट्रेड लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। सिंपल है भाई, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करो। ये स्विंग हाई स्विंग लो छोटा सा मार्क कर दिया मैंने। ठीक है जी, चलो इससे ऊपर भी है। बाजार ने सी को टैप किया, ठीक है, इसको टैप किया तो इसके ऊपर मेरे पास पूरा का पूरा ये वाला जोन भी है, 0.5 का लेवल भी है, यहाँ मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं यहाँ से एक्चुअली एंट्री प्लान कर सकता हूँ। कैसे सर, ऐसे सर, एंट्री मेरा स्टॉप लॉस एंड दिस मेरा टारगेट। सिंपल सा रूल है यार, कुछ भी नहीं करना मेरे को, बस ख़त्म, टारगेट डन। ये बड़ा सिंपल सा फिबोनाची का ये वाला एरिया, उस एरिया में क्या देखना है आपको भाई, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, हाँ है ऊपर एक ये वाला जोन है भाई, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है यहाँ। अच्छा ठीक है भाई, ख़त्म बात। लिक्विडिटी कैसे देखे भाई, मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी लिक्विडिटी हो लेगी, इसको टैप करेगी नीचे, इंटरनल लिक्विडिटी 1 मिनट पे ली और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी बस। अब क्या हुआ सर, गैप डाउन हो गया, यहाँ से ये गया 3:10 पे मार्केट डाउन और गैप डाउन हो गया। अब ये इतना गैप डाउन हो गया, अब हम कंटिन्यू 1 मिनट पे चला रहे हैं 2 जून को, ये एरिया कौन सा है ये भी तो देखने की है। तो हम कम से कम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके कहीं हमारा, चलो देखते नहीं, ये वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बाइंग जोन है हमारा, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कौन सा जोन है, एक बाइंग जोन है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, चलो, लेकिन रिवर्स होगी तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड में क्या बन रहे थे, स्विंग लो बन रहे थे सर, स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे, अब में क्या बनेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो बनेंगे, अगर इसको अब जाना होगा। ठीक है सर, ठीक है। अब बाजार ऊपर निकल गया सर, क्या करें भाई, यहाँ तक निकल गया ना, तो तुम यहाँ से लगाओ यहाँ तक, अब हमें यहाँ बाई करना है। अच्छा सर, 0.5 लेवल का एरिया लिया, ठीक है सर, ठीक है, ये एंट्री प्लान हो गई सर। कहाँ से सर, इसी 0.5 के लेवल से, एंड स्टॉप लॉस लॉन्ग एंट्री यहीं से ली, ये उठाई और ये हमने टारगेट रखा। ठीक है, और हम 1:2 तो रखते ही हैं। ठीक है, टारगेट डन। ठीक है सर, अब किसी से सर आप कहोगे सर ये वाला किसी से मिस हो गया तो क्या करें भाई, उसका भी यही करेंगे। कैसे, कब तक करेंगे सर भाई, जब तक कि ये ऑर्डर ब्लॉक ना आ जाए आपका। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब आप यहाँ जाएंगे, इस स्विंग लो पे जाएंगे और ऐसे कर देंगे। हो गया भाई, हाँ जी हो गया। जैसी कैंडल रिवर्स निकलेगी एंट्री प्लान कर लेना भाई। अब मार्केट नीचे जा रही तो ये समझो कि इस पूरे जोन का, इसे हटा दो माइनर को। अब इस पूरे स्विंग, क्योंकि हम 1 मिनट पे है ना, 5 मिनट पे ये लो और ये हाई लिया हमने, क्या कहा मैंने, 5 मिनट पे हमने ये लो और ये हाई लिया। ठीक है, अब इस लो हाई के हिसाब से मार्केट निकल ली है, अब हम इसमें यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। और ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम अपना जो हमारा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा का पूरा रख सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल व्यू है भाई, ये हो गया। तो ये रूल है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री थी और यही हो गया। ये जो हमने 1 मिनट की जगह 5 मिनट पे जाके देखे तो ये पूरा स्विंग लो और स्विंग हाई बना, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे ये वाला था, तो इसलिए इनर सर्किल ट्रेडर आईसीटी में मल्टीपल टाइम फ्रेम, हर लॉजिक में, हर बात में सभी टाइम फ्रेम वैलिड है, चाहे वो स्ट्रक्चर मैपिंग हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी स्विंग हाई स्विंग लो बनना शुरू हो तो इसको अप्लाई करना शुरू कर दो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे। समझ में आ गई बात। अब जैसे ये पूरा मिस हो गया भाई, कौन कैसे लेगा भाई, मैं यहाँ से इसको ऐसे अप्लाई कर दूँगा,
कहीं से तो रिवर्स हो ना मार्केट, वहीं से अप्लाई कर दूंगा। अब रिवर्स हो गई तो भैया इससे पहले तो मैं इसे लेने वाला हूँ नहीं। कैसे बता रहा भाई, इस जोन के ऊपर तो मैं इसको लेने वाला हूँ नहीं, इसके नीचे ही लूँगा। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है मेरे पास, ये वाला सारा ऑर्डर ब्लॉक ही है, और ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर ना लूँ। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट निकलेगी तो एंट्री प्लान करूँगा, वरना नहीं करूँगा। नीचे क्या है सर, अभी इतना नीचे आया सर, ऐसा क्यों? अब मैं कह रहा हूँ ना, ये माइनर है, और अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ या आधे घंटे पे, ये पूरे वाला है, ये वाला पूरा है। जाके दिखाऊँ? चलो 2 जून को जाता हूँ। हम यहाँ थे 1 मिनट पे, ठीक है, यहाँ थे एंट्री 0.7 का एरिया, मेरे ख्याल से ये आएगा नीचे, हाँ यही वाला एरिया आएगा। ठीक है जी, और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस 1:2। ठीक है, ये थी, ये वो कहानी थी। ठीक है, ये वो कहानी थी जो मैंने यहाँ से यहाँ लगाई थी। कैसे? यहाँ से यहाँ लगाई थी। ठीक, ये वो जोन था। ठीक है, अब मेरे पास 1 मिनट पे ये पूरा ट्रेड कैप्चर हुआ पटाख जैसे। कभी कभी तुम्हें ऐसे डायरेक्शन में ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे 1:3, 1:4, बहुत अच्छे चाल में। अब अगर मेरे को ये पूरा लेग किसी से मिस हो गया, फिर हम क्या करेंगे सर? आपको वेट करना है भाई साहब। कैसे? मार्केट तुम्हारे रेंज में है, हमेशा बिग प्लेयर अपनी रेंज का वेट करते हैं, कभी भी ट्रेड नहीं लेते इस वाले एरिया में। समझ में आ गई? अभी तो बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। अब मार्केट चल रही है ये ऐसे। अब यहाँ पे छोटे छोटे नए स्विंग हाई बन रहे हैं, ये वाले। हम इनमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोड में जा सकते हैं बस। ठीक है, ये एंड हो गया ऑलमोस्ट दिन का। ठीक है, ख़त्म हो गया दिन। अब क्या करना है? अब आपको अगले दिन भी यही था। क्या था जी? आपको अगले दिन भी यही ट्रेड करना था। मैं इसको चार्ट को साफ कर दूं। ये पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। समझ में आ गई बात? पूरा दिन ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड आपको समझा, ये अप ट्रेंड समझा। केवल एक सब्जेक्ट, हम यहाँ से यहाँ गए, ये फिबोनाची लगाई, फिर से एंट्री मिल गई। कैसे भाई? 0.5 लेवल से निकल लिया एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डन। ठीक है, फिर से किसी से मिस हो गया, फिर कोई क्या करेगा? इसको हटाएगा, इसको यहाँ से लगा देगा, कम से कम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगा देगा। इसके नीचे ऊपर तो वो बाय करना नहीं जब तक मार्केट डाउन ना आए। अब क्या हुआ? अब इस एरिया में मार्केट कंटिन्यू गिर रही है। ठीक है, यहाँ से एंट्री प्लान करेगा, फिर एग्जिट यहाँ कर देगा। ये छोटे छोटे टारगेट। ऐसा नहीं है कि वो एंट्री ले रहा और बैठा मार्केट यहाँ तक गिर गई, नहीं। उसने एंट्री प्लान की पॉइंट इस लेवल से, जब बाजार रिवर्स निकल रहा था और एग्जिट हो गया, ये स्टॉप लॉस, ये उसका टारगेट, बस ख़त्म। पता है 2:30 बज रहे हैं, दिन का एंड हो चल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम कर रही है। और आप ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो, ज़्यादा मत लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बाजार चल रहा है। ठीक है, ये पूरे दिन बाजार चल रहा है, कहाँ तक जाएगा? अब मैं आपको देखूँ 15 मिनट पे या 30 मिनट पे यहाँ कोई पीओआई नहीं है। 30 मिनट पे यहाँ कोई पीओआई नहीं है। ठीक है, इस जगह यहाँ डबल है, लेकिन 30 मिनट पे केवल एक ही पीओआई था, ये वाला। समझ में आ रही नहीं आ रही आपकी? ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। तो मार्केट की इंटेंशन ओवरऑल इस एरिया तक आने की है, 24,600 तक
अब मैं बायर हूँ। मतलब क्या है कि हम यहाँ से अगर यहाँ तक बाज़ार को आना है, अब हमारा व्यू क्या है भाई, हमारा व्यू जब तक स्विंग हाई स्विंग लो छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे हम बाई करते रहेंगे। करेक्शन आएगी बीच में, कैसे कैसे आएगी, क्योंकि हम देखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम। हमारे पास क्या है, अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मेरे पास ये है। कैसे भाई, बाजार ने इंटरनल ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, अब बाजार इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, इसे फिज को टैप करेगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर वो मुँह आएगा, फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, फिर यहाँ कोई इंटरनल लिक्विडिटी बनेगी, फिर मार्केट ऐसे आएगी, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी। तो ऐसे बाजार जाता है, ऐसे नहीं कंटिन्यू जाता, ऐसे जाता है। ये फेस है, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।